पृथ्वीपति चैनल पर आपका स्वागत है। आज चाणक्य के द्वारा कही गई बात को हम आपके सामने रखते हैं। आज से 2400 वर्ष पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 350 वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य जी का जन्म हुआ। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक अर्थशास्त्र और दूसरा नीति शास्त्र। नीति शास्त्र बाद में चाणक्य नीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें उन्होंने क्या लिखा? स्त्रियों के संबंध में उन्होंने कहा कि स्त्रियों के अंदर अगर यह 4 गुण हैं तो उसका परिवार माला माल तो होगा ही, साथ ही उसको राजनीतिक और आर्थिक रूप से वह परिवार माला माल हो जाएगा। ये स्त्रियों के 4 लक्षण क्या हैं या 4 गुण क्या हैं? पहला गुण है कि स्त्री को ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होना। अगर एक स्त्री ईश्वर की भक्ति में 100% तल्लीन हो गई है, लग गई है, तो ईश्वर तो उससे खुश होगा ही। और जब ईश्वर खुश होगा तो उसके ऊपर दया रखेगा। जब उसके ऊपर दया होगी तो उसके परिवार के ऊपर भी ईश्वर की दया होगी। इसका उदाहरण आपको बताएं, वेदों में या रामायण काल में सबरी थी, वह ईश्वर की सेवा में तल्लीन थी। ईश्वर के दर्शन हुए। जिसे ईश्वर के दर्शन हो गए वो तो दुनिया का सारा सुख प्राप्त कर लिया। दूसरा उदाहरण था सती अनुसुईया का। अपने मरे हुए पति को यमराज से उसने वापस ले लिया। ये है भक्ति, ईश्वर की भक्ति। तो जब सती अनुसुईया और सबरी यह कार्य कर सकती है तो यह कार्य हर स्त्री कर सकती है, ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होकर के। दूसरा आता है, चाणक्य जी कहते हैं दूसरी बात। पहली बात हो गई, अब दूसरी बात क्या कहते हैं कि स्त्री के अंदर संतोष और धैर्य बहुत जरूरी है। अगर स्त्री के अंदर संतोष है कि चलो ठीक है, पति जो मिला ईश्वर की कृपा से, ईश्वर ने दिया। सास ससुर जो मिले वो ईश्वर की कृपा से मिले। और परिवार के लोग, देवर हैं, जेठ हैं, ससुर हैं, तमाम लोग, पड़ोस के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो मिले हमें वह संतोष है। संतोषी औरत होनी चाहिए। भोजन जो मिल गया संतोष है, कपड़े जो मिल गए उसमें हमको संतोष है। तो हर अवस्थाओं में अगर वो संतोष करती है और हर अवस्थाओं में वह धैर्य का पालन करती है तो वह स्त्री गुणों की खान हो जाती है और उसकी वाहवाही चाणक्य जी भी करते हैं। तीसरी बात चाणक्य जी कहते हैं स्त्री के अंदर होना चाहिए क्रोध का अभाव, यानी क्रोध बिल्कुल न हो। अगर जिस व्यक्ति में या जिस स्त्री में क्रोध की भावना आ गई तो वो परिवार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको न तो परिवार के लोग लाइक करेंगे और न तो अड़ोस पड़ोस वाले लाइक करेंगे, न तो पूरे समाज के लोग लाइक पसंद करेंगे। ऐसी अवस्था में वह निग्लेक्टेड परिवार हो जाएगा, वह औरत निग्लेक्टेड हो जाएगी। तो औरत के अंदर क्रोध का अभाव होना बहुत जरूरी है। आप मीराबाई को आप देख लीजिए, इतिहास में भक्ति भावना तो थी ही मीराबाई में, भक्ति में तो तल्लीन थी, लेकिन उनके अंदर क्रोध का भी अभाव था। अर्थात क्रोध बिल्कुल नहीं रहता था। अपने परिवार को सामंजस्य बनाकर लेकर चलती थी वो, और भगवान की सेवा में तल्लीन भी रहती थी मीराबाई। शकुंतला को आप देख लीजिए, कोई क्रोध का नहीं, क्रोध का अभाव 100%, और भक्ति भावना भी मिली। आप पुरुषों में आप देख लीजिए थोड़ा सा, रावण है, कंस है, इनके अंदर क्रोध की भावना अधिक रही, परिवार से नष्ट हो गए।
उसी तरह से स्त्रियां भी हैं। अगर उनके अंदर क्रोध की भावना है, गलत बोलने की कैपेसिटी है, बहस करने का गलत तरीका है, सत्य को नहीं पहचानती, तो वो परिवार भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि स्त्रियों के अंदर क्रोध का अभाव होना बहुत ही जरूरी है। और चौथी बात कहते हैं चाणक्य जी कि वाणी में मिठास हो। जो स्त्री मीठे वचन बोलती है, कड़वा का अभाव है, तो उसका परिवार तो उससे खुश रहेगा ही, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग उससे खुश रहेंगे और सारे समाज के लोग उससे खुश रहेंगे। मीठे वचन में बहुत बड़ा गुण होता है। समाज में हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए और मीठे वचन ही लोगों को पसंद आते हैं। किसी की बुराई करेंगे तो आपको नहीं पसंद करेगा। इसलिए चाणक्य जी ने कहा कि स्त्री के अंदर मीठे वचन का गुण बहुत ही जरूरी है। भगवान कृष्ण को देख लीजिए, माता राधा को देख लीजिए। माता राधा जी जहां भी रहती थी, जिस जगह भी रहती थी, उनके साथ सहेलियों की तो कोई अभाव ही नहीं था। उनके पास जीव जंतु भी पहुंच जाते थे उनकी बातों को सुनने के लिए, और उनसे अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती थी। माता सीता जी को देखिए, ये जहां भी जंगलों में रही, वाल्मीकि जी के आश्रम में रही, सारे जीव जंतु इनके दोस्त थे, पशु पक्षी इनके दोस्त थे। उन्हीं की छत्र छाया में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। इनके बच्चे बड़े हुए। तो जिन स्त्रियों के अंदर मीठा वचन है, उसका परिवार बहुत आगे बढ़ेगा। तो अंत में चाणक्य जी इन चारों बातों को इकट्ठा करते हैं। कौन कौन सी चार बातें? पहला है ईश्वर भक्ति में लीन होना, दूसरा संतोष एवं धैर्य, तीसरा क्रोध न होना अर्थात क्रोधित स्त्री का अभाव होना, और चौथे मीठे वचन बोलना। अगर ये चार गुण हैं तो परिवार, अड़ोस पड़ोस के लोग, उसका समाज बहुत ही आगे बढ़ेगा, बहुत ही आगे बढ़ेगा। और ऐसे परिवार का पूरा समाज स्वागत करता है, सम्मान देता है और उनके सानिध्य में रहना चाहता है। चाणक्य जी ने जो बातें कही आज से 2400 वर्ष पूर्व, उस समय भी ये बातें उनकी सत्य थी, और आज का भी समाज देखिए तो सत्य है। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।